आज हम आपको बताएंगे कि केमिकल फार्मूला कैसे लिखा जाता है। केमिकल फार्मूला क्लास 6 के बाद हर एक क्लास में काम आता है, इसलिए आप जितनी जल्दी सीख लें उतना ही अच्छा, क्योंकि ये हर क्लास में काम आता है। तो केमिकल फार्मूला लिखने से पहले हम किसी एलिमेंट का, एटम का सिंबल और उसकी वैलेंसी कितनी है ये जानना चाहेंगे। जैसे ये पोटेशियम है, पोटेशियम को K से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी वैलेंसी +1 होती है। +1 प्लस या माइनस चार्ज लगा देते हैं तो वो आयनिक फॉर्म हो जाता है, लेकिन वैलेंसी हम नंबर्स को काउंट करते हैं। जैसे 1 प्लस है तो इसकी वैलेंसी 1 होगी। क्लोरीन, इसको Cl माइनस से इंडिकेट करते हैं। Cl माइनस इज आयन, लेकिन अगर इसकी वैलेंसी की बात करें तो 1 वैलेंसी है। इसी तरह से सोडियम है, सोडियम की +1 वैलेंसी है, +1 आयन बनाता है और वैलेंसी 1 है। अमोनियम की 1 है, कैल्शियम की 2 है, जिंक की 2 है, एल्युमिनियम की 3 वैलेंसी है। ये पॉजिटिव वाले हो गए। निगेटिव वाले में आते हैं। जो निगेटिव वैलेंसीज हैं, क्लोरीन -1 बनाता है, ब्रोमीन -1, नाइट्रेट -1, सल्फेट -2 और कार्बोनेट -2। ये धीमे धीमे आप प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप ही इनका सिंबल और आयंस और वैलेंसीज लर्न हो जाती हैं। तो कुछ हम फॉर्मूले बनाना सिखाते हैं आपको। बहुत इजी वे है, आसानी से समझ में आएगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर आपको लगे कुछ कमी रह गई है आपको सीखने में तो एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, 100% समझ में आ जाएगा। चलते हैं हम नीचे। हम देखते हैं, पहला हमने लिखा सोडियम क्लोराइड। इसका फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले तो इनकी सिंबल्स को हम नीचे लिखें। जैसे सोडियम का सिंबल होता है Na और क्लोराइड का सिंबल होता है Cl। दोनों का सिंबल लिख दिया। अब इनकी वैलेंसीज को इनके नीचे लिखेंगे। चलिए देख लेते हैं सोडियम की वैलेंसी कितनी है। ये है, देखिए रेड पेन से मार्क है। Na की वैलेंसी 1 है और यहाँ पर क्लोरीन लिखा हुआ, क्लोराइड यानी क्लोरीन, क्लोरीन की 1 है, तो दोनों की 1 है। हमने 1 इसके नीचे लिख दिया और 1 इसके नीचे लिख दिया। अब इनकी वैलेंसीज को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसकी वैलेंसी उसके साथ लिखेंगे, उसकी वैलेंसी इसके साथ लिखेंगे, यानी ये बना Na1 Cl1। Na1 1 तो लिखा नहीं जाता है, यानी फॉर्मूला हो गया आपका NaCl। ये सोडियम क्लोराइड होता है, वही नमक होता है जो हम घर में खाते हैं। तो पहला फॉर्मूला बनाना आपने सीख ही लिया। दूसरे पर आते हैं, पोटेशियम क्लोराइड। अब देखते हैं पोटेशियम और क्लोराइड का सिंबल क्या है और इसकी वैलेंसी क्या है। तो पोटेशियम देखिए रेड मार्क से हम यहाँ पर बता रहे हैं, पोटेशियम इज K+, क्लोराइड इज Cl-, यानी कि दोनों की वैलेंसी 1 और 1 है। चलिए पहले इसका सिंबल लिखते हैं। पोटेशियम का K, क्लोराइड का Cl, इसकी वैलेंसी 1, इसकी 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा K1Cl1। 1 तो लिखा नहीं जाता है, यानी KCl पोटेशियम क्लोराइड का फॉर्मूला हो गया। ओके, अब और भी क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। आगे है पोटेशियम ब्रोमाइड। फिर से बैक जाते हैं, देखते हैं ये ब्रोमाइड क्या है और पोटेशियम क्या है। पोटेशियम K+, यानी पोटेशियम की वैलेंसी 1 है और यहाँ पर ब्रोमाइड, ब्रोमीन देखिए Br रेड पेन से हम मार्क कर देते हैं, ब्रोमीन, ब्रोमीन -1, यानी दोनों की वैलेंसी 1 और 1 है। तो हम पहले तो इनका सिंबल लिखते हैं। पोटेशियम इज K, ब्रोमाइड इज Br, इसकी वैलेंसी 1, इसकी 1, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी K1 Br1। 1 लिखा नहीं जाता है, यानी पोटेशियम ब्रोमाइड का फॉर्मूला हो गया KBr। नेक्स्ट आते हैं अमोनियम क्लोराइड। अब देखते हैं अमोनियम क्या है। क्लोराइड तो आपको पता ही है। अमोनियम देखते हैं। अमोनियम देखिए NH4 1+, ये रेड मार्क से है, यानी अमोनियम की वैलेंसी 1 है और क्लोराइड की वैलेंसी 1 है, तो इनकी भी 1 वैलेंसी है। इनका जो सिंबल है वो लिखते हैं। अमोनियम का होता है NH4, क्लोराइड का होता है Cl, इसकी भी वैलेंसी 1, इसकी भी वैलेंसी, यानी उधर भी 1 लिखेंगे, इधर भी 1 लिखेंगे, हो जाएगा NH4Cl। 1 तो लिखा नहीं जाता है, यानी फॉर्मूला हो गया आपका NH4Cl।
नेक्स्ट पर आते हैं अमोनियम सल्फेट। अमोनियम तो अभी आपने देखा, ये होता है NH4 और सल्फेट होता है SO4। SO4 और 2 माइनस वैलेंसी होती है, 2 माइनस आयन होता है और वैलेंसी 2 होती है। ये देखिए सल्फेट, रेड पेन से मार्क कर देते हैं सल्फेट को, सॉरी ये है सल्फेट SO4, यानी इसका सिंबल होगा SO4, वैलेंसी होगी 2, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं SO4 और इसकी वैलेंसी 2, इसकी वैलेंसी 1। अब ध्यान दीजिएगा क्या करना है, इधर ये क्रॉस मल्टीप्लाई और इधर से ये क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर क्या होगा कि NH4 में 2 एटम्स हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के, यानी ये 2 इन दोनों पर आएगा। तो दोनों पर कैसे आएगा, ब्रैकेट में लगा करके लिखेंगे, जैसे हमने लिख दिया NH4 और 2 आएगा यानी होल ट्वाइस, और सल्फेट पर तो 1 जा रहा है तो वो वैसे ही रहेगा SO4, यानी इसका फॉर्मूला हो गया NH4 होल ट्वाइस SO4। फॉर्मूला चाहे तो आप साथ में पॉज करके प्रैक्टिस करते जाएं और क्लियर हो जाएगा। आगे आते हैं कैल्शियम सल्फेट। अब कैल्शियम का सिंबल क्या है, सल्फेट का सिंबल क्या है, अगेन जाते हैं ऊपर, देखते हैं। कैल्शियम इज Ca+, ये रेड मार्क से देखिए, कैल्शियम इज Ca डबल प्लस, यानी इसकी 2 वैलेंसी होती है। और क्या था, सल्फेट इज SO4, उसकी भी 2 वैलेंसी है। तो हम लिखेंगे कैल्शियम Ca, सल्फेट SO4, इसकी भी वैलेंसी 2, इसकी भी वैलेंसी 2, यानी ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। हम कुछ भी, यानी 1 1 बचा, तो दोनों साइड में 1 1 लिखना है, यानी फॉर्मूला हो गया Ca1 SO4 1 1 लिखा नहीं जाता है, तो ये फॉर्मूला हो गया आपका CaSO4। नेक्स्ट पर आते हैं अमोनियम कार्बोनेट। अमोनियम तो आपको पता है, आप पहले में भी कर चुके हो, अमोनियम प्लस, इसकी वैलेंसी 1। कार्बोनेट आपको दिखाते हैं, कार्बोनेट क्या होता है, रेड पेन से मार्क कर रहे हैं। कार्बोनेट ये नीचे लिखा हुआ है सबसे राइट साइड में, CO3, इसकी भी वैलेंसी 2, तो हम यहाँ पर लिखेंगे CO3 और उसकी वैलेंसी 2, CO3 वैलेंसी 2। अब आपको क्या करना है, 2 वैलेंसी इधर आ जाएगी, 1 इधर आ जाएगी, चूंकि इधर नाइट्रोजन हाइड्रोजन दोनों है, दोनों पर 2 आएगा तो होल ट्वाइस लिख देंगे, NH4 का होल ट्वाइस, और कार्बोनेट पर 1 जा रही है, यानी कार्बोनेट को ऐसे ही लिख देंगे CO3, NH4 होल ट्वाइस CO3 हो गया ये। नेक्स्ट आते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम अब ये हो गया Ca, कार्बोनेट हो गया CO3, कैल्शियम की वैलेंसी 2, कार्बोनेट की 2, 2 2 कैंसिल, यानी ये सेम यही फॉर्मूला हो जाएगा CaCO3। आगे आते हैं, आप स्क्रॉल करके देख लीजिएगा, जिंक इज Zn, सल्फेट इज SO4। जिंक की वैलेंसी 2 होती है, सल्फेट की वैलेंसी 2 होती है, एक बार आप भी देख लीजिए। जिंक ये लिखा हुआ है, हम रेड पेन से मार्क कर देते हैं, जिंक की वैलेंसी 2 और कार्बोनेट की वैलेंसी 2, तो ये 2 2 वैलेंसी है, यानी हम इनके नीचे लिखेंगे वैलेंसी 2 2, हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब क्या होगा, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये इधर क्रॉस जिंक केवल एक ही एलिमेंट है, यहाँ पर 2 एलिमेंट नहीं है कि Z अलग N अलग, ये केवल एक है, इसलिए जिंक पर 2 लिख देंगे, Zn2। SO4 में 2 एलिमेंट है, सल्फर एंड ऑक्सीजन, यानी यहाँ पर ब्रैकेट लगाना पड़ेगा क्योंकि दोनों पे हमें 2 को लिखना है। और एक मिनट, ये 2 लिखने की ज़रूरत ही क्या है, 2 2 तो कैंसिल हो रहा है, सिंपल सा कैंसिल हो रहा है, 2 देखिए 2 2 कैंसिल, यानी 1 1 इधर होगा, तो ये हो गया जिंक SO4, ZnSO4, ये हो गया जिंक सल्फेट का फॉर्मूला। एल्युमिनियम नाइट्रेट पर आते हैं, तो एल्युमिनियम का तो होता है Al सिंबल, नाइट्रेट का होता है NO3। चलिए आपको फिर दिखाते हैं इनकी वैलेंसी क्या है, एल्युमिनियम की 3 है और नाइट्रेट की 2 है, नाइट्रेट की 1 है, तो एल्युमिनियम की वैलेंसी 3 है, नाइट्रेट की ये देखिए 1 है, रेड पेन से मार्क कर देते हैं, एल्युमिनियम की 3 है, नाइट्रेट की 1 है, तो चलिए लिखते हैं, एल्युमिनियम की वैलेंसी 3, नाइट्रेट की 1, यानी 1 यहाँ आएगा, 3 यहाँ जाएगा, तो ये हो गया एल्युमिनियम 1 ही होगा। नाइट्रेट में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, तो उसकी वैलेंसी उसको हम ऐसे लिखेंगे NO3 होल थ्राइस।
AlNO3 होल थ्राइस। ये फॉर्मूला हो गया एल्यूमिनियम नाइट्रेट का। ठीक है बच्चों, आपको होमवर्क में दे रहे हैं, इसका फॉर्मूला लिखिए और हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका क्या होगा। जिंक क्लोराइड, जिंक क्लोराइड इसका फॉर्मूला क्या होगा, और एल्यूमिनियम मिनियम कार्बोनेट, कार्बोनेट इसका फॉर्मूला क्या होगा, ये आप कमेंट में बॉक्स में लिखें। अगर आपको समझ में आया हो तो ठीक है, अगर थोड़ी कमी रह गई हो तो एक बार रिवाइज कर लें, अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि रिवीजन से ही समझ में आता है। पढ़ने से तो आपको 50, 60, 70% आएगा, लेकिन जब आप रिवाइज करते हैं तो वो 190 प्लस पहुंचता है। तो अगर आपको कुछ गेन किया हो, आपको कुछ समझ में आया हो, तो मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए, कमेंट कीजिए। ओके, थैंक यू।